Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is lab diagnosis of gram positive कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर दो इंपॉर्टेंट जनरा आते हैं, स्टेफिलोकोकस और दूसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस ओरियस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्पीशीज आ जाती है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफिलोकोकस एसेप्रोफाइटिकस। ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस के मजीद ग्रुप्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंस फील्ड ग्रुप के, इनके ऊपर जो सी कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से हम उसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप वन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आता है, ग्रुप बी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई आता है, ग्रुप सी एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रुप डी दो तरह का होता है, एक होता है एंटीरोकोकस वाला और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वाला होता है, और लास्ट है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन जो किसी में नहीं आते, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये भी किसी ग्रुप के अंदर नहीं आते। ठीक हो गया। तो हम इनके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा। एक बात तो आपको पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं इनमें कैटालेस कोगुलेस प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर कैटालेस और कोगुलेस होता है, तो ये वाला डिफरेंस आ जाएगा। और जब भी हम किसी लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहला पॉइंट होता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या है, कल्चर करेंगे। फिर कल्चर करने के बाद कोई ना कोई स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, कल्चर से हम करते होते हैं, और फाइनली उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस से। तो जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर आपको ग्राम पॉजिटिव नजर आएगा और ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हो गए, अंगूर नुमा गुच्छे हो गए, स्टेफिलोकोकस ग्रेप लाइक क्लस्टर होगा। कल्चर करेंगे तो कल्चर करने के ऊपर आपको कैटेलेस पॉजिटिव मिलेगा, कोगुलेस पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक गोल्डन येलो कॉलोनीज बनाएगा जिसको बोलते हैं स्टेफिलोजेंथिन बोलते हैं। इसके अलावा ये बीटा हिमोलिटिक भी होता है। बीटा हिमोलिटिक का क्या मतलब है कि जब इसको ब्लड एगर के ऊपर डालते हैं तो ये कंप्लीट हिमोलिसिस करवा देता है। ठीक हो गया, आरपीसीएस की, और क्लियर जोन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा हिमोलिटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बीटा हिमोलिटिक। एक होता है अल्फा हिमोलिटिक। अल्फा हिमोलिटिक में जो कॉलोनीज होती है उनके अराउंड ग्रीन जोन बनता है, क्योंकि आरबीसी की इनकम्प्लीट लाइसिस होती है। ग्रीन कलर इसलिए बनता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है ना, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो हीमोग्लोबिन को, जो कि रेड कलर की होती है, बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो कि ग्रीन कलर का होता है। जबकि बीटा हिमोलिटिक क्यों होता है, तो बीटा हिमोलिसिस की वजह होती है कुछ एंजाइम्स होते हैं, हिमोलिसिन्स होती है, जिनको स्टेप्टोलाइसिन या स्टेप्टोलाइसिन एस वगैरह बोलते हैं। वैसे ये स्टेप्टोकोकस के अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं, बीटा हिमोलिटिक होते हैं। इसके अलावा ये मैनिटोल की फर्मेंटेशन भी करते होते हैं। मैनिटोल फर्मेंटर होते हैं कौन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक हो गया। तो दोबारा से आपको बता दूं, इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के आपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई देखनी है, ग्रेप लाइक क्लस्टर के अंदर कल्चर करोगे तो आपको कैटालेस पॉजिटिव, गोल्डन येलो कॉलोनी, बीटा हिमोलिटिक होगा, कोगुलेस पॉजिटिव होगा, मैनिटोल फर्मेंटेशन होगा। ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है। मैनिटोल की फर्मेंटेशन के बाद पीएच ड्रॉप कर जाती है, जिसकी वजह से जो एगर होता है वो येलो रंग का हो जाता है। लेकिन जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस के अंदर आप देखो तो यहाँ पर गोल्डन कॉलोनी नहीं है, व्हाइट कॉलोनी है, और वो नॉन हिमोलिटिक है। ठीक हो गया, और मैनिटोल फर्मेंटर नहीं होता। इसका मतलब अगर आप स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस को सेपरेट करना चाहे तो दोनों के अंदर कैटलेस पॉजिटिव होगा, लेकिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस गोल्डन येलो कॉलोनी होगी, स्टेफिलोजेंथिन होगा जबकि व्हाइट कॉलोनी होगा। मैनिटोल फर्मेंटेशन नहीं करता होता कौन, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस। इसका मतलब जो एगर होगा वो पिंक होगा, जबकि उस केस में एगर येलो रंग का हो जाएगा। ठीक हो गया। और बीटा हिमोलिटिक होता है, जबकि स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस ये कोई नहीं करता होता, नॉन हिमोलिटिक होता है। ठीक है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में करेंगे क्या, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस की आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करोगे, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाने वाला TSST होता है, ठीक है, टॉक्सिन्स होता है, आप उसको क्या करोगे, आइसोलेट कर लोगे। ठीक हो गया। और एंटीबॉडी की डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करोगे। ओके, एंटीबॉडी की डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर लोगे। एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए क्या करते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ससेप्टिबिलिटी टू लाइसिस बाय बैक्टीरियोफेज। ठीक है, कि जो बैक्टीरियोफेज किनके लाइसिस करवा देता है, तो वहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल केसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस। तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस की लैब डायग्नोसिस क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्रेप लाइक क्लस्टर है, लेकिन जब कल्चर करोगे तो कल्चर के अंदर व्हाइट कॉलोनीज होगी, नॉन हिमोलिटिक होगा, कैटालिस पॉजिटिव तो होगी लेकिन कोगुलेस नेगेटिव होगी। ठीक है, कोगुलेस नेगेटिव होगी। ओके। और इसके अलावा एक एंटीबायोटिक होती है, नोवाबिसिन होती है, नोवाबिसिन। तो जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है, नोवाबिसिन। ठीक है, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जबकि सेप्रोफाइटिकस क्या होगा, एंटीबायोटिक, नोवाबिसिन से क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा। बाकी सब चीज़ें आपको स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस में सेम देखने को मिलती है। अब इसके बाद आ जाती है स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ। स्ट्रेप्टोकोकस के 4 ग्रुप होते हैं, ए
बी सी को छोड़े आप डी या विरेडियंस है, और इसके अलावा आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। विरेडियन के अंदर मजीद आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनिस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस मीटस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस गोल्डनी आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस फ्लाइवेरियस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस एंजाइनोसस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस मिलारी आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे विरेडियन होते हैं। अब इनकी लैब डायग्नोसिस किस तरह से होगी, ठीक हो गया कि लैब डायग्नोसिस पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की, जो कि पायोजेनिक और टॉक्सिजेनिक, इसके अलावा ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव डिजीज़ भी करवाता है, जिसमें रूमेटाइड फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम इसके डायग्नोसिस वगैरह को देख लेते हैं। ओके, अब कहते हैं कि जो ग्राम स्टेन स्मीयर्स होती है वो स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के केस में यूजलेस होती है, क्योंकि जो विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, विरेडियन वाला, ये वाला जो विरेडियन होता है, ये नॉर्मली हमारा उसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। तो आप जो फेरेंजाइटिस के केस में आप सैंपल थ्रोट का नहीं ले सकते, क्योंकि इस केस के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा वाला विरेडियन है और दूसरी तरफ पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, इनमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको स्पेसिमेन लेना पड़ेगा स्किन की लेयर्स का, या वूंड या एब्सेस की लेयन का आपको स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ग्राम पॉजिटिव होगा और चेन के फॉर्म में हो गए। इसके अलावा कल्चर करें तो कल्चर में कैटालिस नेगेटिव हो गए, बीटा हिमोलिटिक हो गए। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रुप बी होते हैं ना, ये हिपोरिक एसिड को हाइड्रोलाइज करवाते होती है। ठीक है, हिपोरिक एसिड को हाइड्रोलाइज करवाते होती है, और ये ऐसी प्रोटीन में प्रोड्यूस करती है ना जिसने बीटा हिमोलिसिस करवानी होती है। ठीक है, अगर शीप के ब्लड एगर के ऊपर डाला जाए। जबकि ग्रुप डी के अंदर आप देखो तो ग्रुप डी के अंदर एस्क्यूलिन लिखा होगा, बाइल एस्क्यूलिन लिखा होगा। ठीक है, कि जो बाइल एस्क्यूलिन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जबकि ग्रुप डी वाले होते हैं, ग्रुप डी वाले दो तरह के होते हैं, एक एंटीरोकोकस और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोर्बिस वाले। अब ग्रुप डी वाले में आप डिफरेंस नोट करो कि जो वो वाला है, एक तो चीज़ देखने को मिलेगी सिमिलर, कि दोनों के दोनों ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीरोकोकस वाले, जब बाइल एस्कुलिन एगर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाइपरटोनिक 6.5% NaCl के ऊपर अगर आप ग्रो करवाते हो तो एंटीरोकोकाई तो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन विरेडियन सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वाले ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वाले ग्रो नहीं कर सकते। अब हम वन बाय वन इनके देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के तो कैटालिस नेगेटिव होता है, बीटा हिमोलिटिक होता है, और एंटीबायोटिक बेसिट्रोसिन से सेंसिटिव होता है। ठीक हो गया। रैपिड टेस्ट क्या होता है, लैटिक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो आपको ASO एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंटीबॉडीज़ वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, रूमेटाइड फीवर के अंदर। इसके अलावा एंटी DNSB टाइटर देखने को मिलता है स्किन इन्फेक्शन में। ठीक हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई ग्रुप बी में आ जाता है, कैटालिस नेगेटिव, बीटा हिमोलिटिक है, एंटीबायोटिक बेसिट्रोसिन रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा हिपोरेट को हाइड्रोलाइज करते हैं, ऊपर वाला हिपोरेट को हाइड्रोलाइज नहीं करता। उसके अलावा एक कैंप टेस्ट भी होता है कि एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो कि हिमोलिसिस को बढ़ा देती है शीप ब्लड एगर में, जब उसको बीटा हिमोलिसिन के साथ मिक्स करते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बीटा हिमोलिसिन के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैंप टेस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा रैपिड टेस्ट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होता है। एंटीरोकोकाई, या जो ग्रुप डी की बात करते हैं, एंटीरोकोकाई फिसालिस है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है। तो दोनों के दोनों कैटालिस नेगेटिव है, अल्फा बीटा गैमा हो सकता है, वो अल्फा गैमा है, जबकि एक जो एंटीरोकोकाई है ग्रो कर जाता है हाइपरटोनिक NaCl में, लेकिन ये ग्रो नहीं करता होता। ठीक हो गया। अब विरेडियन वाले में और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में क्या फ़र्क होता है? विरेडियन वाले में अगर आप देखो कि विरेडियन वाले बाइल इनसॉल्युबल होते हैं और ऑप्टोजिन से इनहिबिट नहीं होते, लेकिन ये वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वाले बाइल से सॉल्युबल होते हैं और ऑप्टोजिन से इनहिबिट हो जाते हैं। रैपिड टेस्ट क्या होते हैं? लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, जिसमें आप पॉलीसैकेराइड कैप्सूल वगैरह को देखते हो मेनिंजाइटिस के केस में, या यूरिनरी एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें पॉलीसैकेराइड C को देखते हो। ठीक है, बैक्टीरियमी में और निमोनिया में। इसके अलावा जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, इसकी स्वेलिंग को ऑब्जर्व करते हो, इसको बोलते हैं क्यूनिंग रिएक्शन। और ये क्यूनिंग रिएक्शन ना सिर्फ इसमें बल्कि नेज़रिया मेनिंजाइटिस के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में भी पॉजिटिव आ जाता है। ठीक हो गया। अगर आप नेज़रिया मेनिंजाइटिस के अंदर देखो तो वहाँ पे भी लिखा होगा क्यूनिंग टेस्ट। ठीक है, ओके, क्योंकि सब में कॉमन होता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो इसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।